बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में प्रश्नावली 1 इकाई 1 से बहुपद पढ़ रहे थे और बहुपद में प्रश्नावली 1 के अंतर्गत हमने लगभग 5 प्रश्नों को पढ़ लिया था और उसके बाद के 5 प्रश्नों को आपको होमवर्क दिया गया था। उम्मीद है आपने होमवर्क अच्छे से कर लिया होगा, आपका बन गया होगा। अब उसके आगे के सवाल अर्थात प्रश्न क्रमांक 11 से करेंगे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 और उसके आगे के प्रश्नों को। तो चलिए Yo, check out my latest gizmos from America. My laptop. My head. Fold. अरे चुप, ये तो अमेज़न पे भी मिलता है। मोबाइल फोन, हेडफोन, लैपटॉप, टीवी, टैबलेट और दिखाओ। कैमरा, प्रिंटर और दिखाओ। जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाहिए अमेज़न पे पाइए। अभी ऐप डाउनलोड करें। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां प्रश्न है बच्चों, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x स्क्वायर प्लस 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है तब उसकी लंबाई क्या होगी। ध्यान समझिएगा, एक बार और प्रश्न पढ़ देते हैं। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x वर्ग धन 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है तब उसकी लंबाई क्या होगी। बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है इससे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमको प्रश्न में दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ क्षेत्रफल 45x स्क्वायर प्लस 30x 30x दिया हुआ है वर्ग मीटर। आयत की चौड़ाई प्रश्न में दी गई है, चौड़ाई बराबर 15x मीटर। कितना दिया बच्चों 15x मीटर। अब हमको निकालना है लंबाई। क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आयत की लंबाई बराबर होता है बच्चों, आयत की लंबाई बराबर पूर्व क्लास में आपने पढ़ा है आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की चौड़ाई, ये इसका सूत्र होता है बच्चों। आयत का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया हुआ है 45x वर्ग धन 30x बटे चौड़ाई दिया हुआ है बच्चों 15x। कितना दिया हुआ है 15x 15x। अब यहाँ पर इसको अलग अलग कर सकते हैं नीचे में, क्योंकि एक ही पद है बच्चों इसलिए डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। 15 तिया 45, x स्क्वायर है यहाँ x है तो एक x बचेगा धन 15 दूनी 30x। तो इस तरह से हमको चौड़ाई लंबाई प्राप्त हो गया 3x धन 2। कितना प्राप्त हुआ बच्चों लंबाई बराबर 3x धन 2, जो इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 12वां है बच्चों, 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी है जिसे दो बराबर भागों में, कितने भागों में, दो बराबर भागों में बांटना है तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। ये 12वां प्रश्न है। चलिए देखते हैं बच्चों प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी उसे हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर रेखाखंड ए बी की लंबाई दिया हुआ है, रेखाखंड की लंबाई दिया हुआ है। रेखाखंड ए बी की लंबाई कितना दिया है बच्चों लंबाई, यहाँ पर लंबाई दिया हुआ प्रश्न में 28x इकाई। कितना इकाई 28x इकाई दिया हुआ है। अब हमको मालूम करना है प्रत्येक भाग की लंबाई, इसलिए प्रत्येक भाग की लंबाई अब प्रत्येक भाग की लंबाई हम कैसे मालूम करेंगे। तो प्रत्येक भाग की लंबाई मालूम करने के लिए 28x को दिया गया पहला भाग अर्थात दो बराबर भागों में बांटना है, तो दो बराबर भाग बांटने के लिए हमको 2 से ही भाग करना पड़ेगा। अब 28x को 2 से भाग कर दीजिए तो 2 एकम 2 2 चौक 8 अर्थात 14x इकाई। अब यहाँ पर हम देखेंगे अर्थात प्रत्येक भाग की लंबाई 14x इकाई होगी और यही इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही हमारा प्रश्नावली 1 यही समाप्त होता है। बच्चों आप सबको जो होमवर्क दिया गया था प्रश्न क्रमांक 6वां से लेकर 10वां तक, इसमें कुछ बच्चों ने फ़ोन करके और मैसेज से प्रश्न पूछा है कि सर हमको 6वां सवाल अर्थात बहुपद ए को बहुपद ए माइनस बी से भाग दीजिए, एक बार और समझा दीजिए। और कुछ बच्चों ने 8वां प्रश्न को भी पूछा है, यदि भाजक बराबर 4x ऋण 7 भागफल बराबर x धन 1 शेषफल बराबर 0 है तब भाज्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इन प्रश्नों को दोबारा हम बता देते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां की ओर। यहाँ पर जो बहुपद दिया हुआ है वो बहुपद है ए। चलिए बच्चों ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को।
बहुपद ए को हमें भाग देना है, किससे भाग देना है? a माइनस बी से। किससे भाग देना है बच्चों? a माइनस बी से। अब a माइनस बी में a का पहाड़ा इस प्रकार पढ़िए कि a के बराबर हो तो एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार, a माइनस बी। अब यहाँ इसको घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ प्लस a माइनस a कट गया बच्चों, बच गया माइनस b। अब माइनस b इस पद से छोटा है इसलिए भाग आगे नहीं जाएगा, अर्थात हम लिखेंगे भागफल बराबर 1 प्राप्त हुआ और शेषफल कितना मिल गया बच्चों हमको? शेषफल हमको प्राप्त हुआ है b। क्योंकि ये प्लस b हो चुका है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो शेषफल हमको प्लस b प्राप्त होगा। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न था बच्चों, चलिए कोई बात नहीं, आपने पूछा हमने आपको बताया। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। एक और प्रश्न जो आप लोगों ने होमवर्क में से पूछा था बच्चों, चलिए उस प्रश्न को देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हमको भाजक दिया हुआ है, भाजक बराबर 4 1 ऋण 7। भागफल हमको दिया हुआ है, भागफल बराबर 1 धन 1, जबकि हमको शेषफल यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न में शेषफल बराबर 0। हमको याद करना है भाज्य। क्या याद करना है बच्चों? भाज्य। आप सबको मालूम है, पहले भाग में बताया गया था दीर्घ भाजक विधि का फार्मूला। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये आपको बताया गया था। इसी फार्मूले से हम इसको हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं। भाजक दिया हुआ है 4 1 ऋण 7, भागफल दिया है बच्चों 1 धन 1 और शेषफल दिया हुआ है प्रश्न में 0। अब यहाँ पर x का गुणा 4 1 ऋण 7 से करेंगे, उसी प्रकार धन 1 का गुणा भी 4 1 ऋण 7 से करेंगे, बारी बारी से करेंगे। तो चलिए देखते हैं गुणा करने के बाद हमको क्या प्राप्त होगा। x का गुणा 4 1 ऋण 7 से करेंगे या 4x का गुणा दोनों से कर सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। 4x वर्ग धन 4x, फिर ऋण 7 का गुणा दोनों से करेंगे तो ऋण 7x ऋण 7 धन 0। अब यहाँ पर देखिए बच्चों समान पदों में 4x स्क्वायर अकेले है, 4x और 7x समान पद है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो 7x में 4x घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा ऋण 3x। कितना मिल जाएगा? ऋण 3x, और बचा हुआ है ऋण 7। शून्य को लिखने की आवश्यकता नहीं। इस तरह से हमको बहुपद जो था वो प्राप्त हो गया, भाज्य हमको प्राप्त हो गया। भाज्य बराबर हमको कितना मिला? 4x घात 2 ऋण 3x ऋण 7, जो इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा प्रश्नावली 1 समाप्त होता है पूरी तरह से। निश्चित रूप से आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।